तो गाइज मार्वल स्टूडियोज की स्पेशल प्रेजेंटेशन का एक स्पेशल एपिसोड 53 मिनट्स का वेयरवुल्फ बाय द नाइट जो है ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है कि ब्लडस्टोन फैमिली जो कि डिफरेंट हंटर्स को यहाँ पे यानी कि डिफरेंट मॉन्स्टर्स को हंट करती है, उसी के हंटर्स जो यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे मॉर्निंग सेरेमनी या फिर जो है लास्ट राइट सेरेमनी ऑफ द यूलिसिस ब्लडस्टोन, और उसकी वारिस यहाँ पे एल्सा ब्लडस्टोन जो है वापस आती है अपने इनहेरिटेंस को लेने के लिए, या फिर जो अपनी बाप की आखिरी निशानी जो कि ब्लड स्टोन रेलिक होता है उसको लेने के लिए। लेकिन उसको लेने के लिए क्या कुछ चीजें जो है, क्या कुछ मेहनत और मशक्कत इन सारे हंटर्स को करनी पड़ती है, और कौन सा ऐसा मॉन्स्टर यहां पे हमें देखने को मिलता है, इस सब के लिए आपको ये सीरीज जो है देखनी पड़ेगी। डिज्नी प्लस पे जो है अवेलेबल तो है, बट यहां पे इसका हिंदी डब आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर एक वर्ड में यहां पे मैं डिस्क्राइब करना चाहूं, रिव्यू करना चाहूं इस पूरी की पूरी वेयरवुल्फ बाय द नाइट के एपिसोड को, तो कहना चाहूंगा एब्सोल्युटली स्पाइन चिलिंग। स्पाइन चिलिंग इन मीन्स ऑफ सीन्स नहीं, बल्कि स्पाइन चिलिंग इन द मीन्स ऑफ बीजीएम जो इसमें आपको सुनने को मिलता है थ्रू आउट। जो हॉरर थीम इसमें सेट करी गई है यहाँ पे 1980s की या फिर 1990s की, जिस तरीके से आपको उस टाइम पे हॉरर देखने को मिलता था बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, वही थीम को यहाँ पे कंटिन्यू करा गया है। लेकिन जो बीजीएम सुनने को आपको मिलता है ना, यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज केविन फाइगी ने और इस सीरीज के डायरेक्टर इनकी माइकल गिनोकियो ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे आपको किसी भी हॉरर थीम शो को, सीरीज को या फिर सिंगल प्रेजेंटेशन को जो है प्रेजेंट करने के लिए, उसको हॉरिफाइंग बनाने के लिए सिर्फ सीन्स नहीं चाहिए होते, उसके लिए बीजीएम जो है आपको जो है तगड़ा बनाना पड़ता है। तो फिर बिना सीन्स के भी, क्योंकि इस सीरीज में अगर मैं बात करूं ना, हॉरिफाइंग सीन्स या फिर जंप स्केयर्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, और ऊपर से जो जितनी भी वायलेंस या फिर ब्लड या फिर गोर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट सारा मामला है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको आप आराम से हैंडल कर पाओगे। अगर मतलब आपकी एज 16 भी है, 15 भी है, सो यू कैन ईजिली हैंडल इट। देयर इज नो नथिंग। जिस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा था कि मैच्योर या फिर अडल्ट रेटिंग दी गई है, तो इसमें ऐसा अडल्ट ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप माइनर वायलेंट सीन्स से या फिर ब्रूटल सीन से थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो, जो कि इस सीरीज़ में ज़्यादातर एक्शन पर ही फोकस किया गया है और वो डार्क टोन या फिर हॉरर बीजीएम पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, दैन यू कैन गो एंड डेफिनेटली वॉच दिस सीरीज़। बट यहाँ पे हमें कुछ स्वीट रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे इल्सा से यहाँ पे कहती हुई हमें नजर आती है एक फैमिली ऑफ द ब्लडस्टोन मेंबर या फिर उनकी आंट की। यहाँ पे जो है हम डेथ डीलर्स हैं, डेथ डीलर शैंग ची का रेफरेंस, फिर हमें यहाँ पे अबोमिनेशन का रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि अगेन वही यहाँ पे करती है कि किस तरीके से मैन थिंग को एज एन अबोमिनेशन वो देखती है। अब देखो गाइज, इसमें काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि क्या ये टीवी के अंडर एक पॉकेट रियलिटी है जो कि यहाँ पे ब्रून की जा चुकी है। तो अब चूंकि इस शो की स्टार्टिंग में ही हमें अवेंजर्स का रेफरेंस देखने को मिलता था, तो हो सकता है कि यहाँ पे अर्थ 616 से ये सारे इवेंट्स मॉन्स्टर हंटर्स वर्सेस मॉन्स्टर्स की एक कहानी जो है वैम्पायर से भी ब्लेड यूनिवर्स में कनेक्ट की जाए अर्थ 616 से ही। और यहाँ पे ये भी बहुत ही बड़ा चांस, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ऑल्टरनेट पॉकेट डायमेंशन, जिस तरीके से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब यहाँ पे डिफरेंट मल्टीवर्सल डायमेंशंस के थ्रू यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं अमेरिका शावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज, तो यहाँ पे वो एक ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी के थ्रू भी जा रहे होते हैं। प्लस मुझे लगता है कि ये उसी रियलिटी में ये सारी चीज़ें सेट है जहाँ पे मॉन्स्टर्स या फिर जो है वैम्पायर्स भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली बात ये रहेगी कि क्या मार्वल स्टूडियोज यहाँ पे इस ब्लडस्टोन रेलिक को या फिर एल्सा ब्लडस्टोन के इस कैरेक्टर को मेन यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 की यूनिवर्स से कनेक्ट करता है या फिर नहीं, यानी कि उन आर्टिफैक्ट से जो कि करंटली मार्वल स्टूडियोज में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हम बात कर लें मिस मार्वल की बैंगल की, शैंग जी के 10 रिंग्स की, या फिर जो इसे कनेक्ट किया जाएगा कियोस मैजिक के साथ, जो कि करंटली एमसीयू में यहाँ पे एगाथा हार्कनेस और इसके अलावा जो है स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ जो है पोजेस करती है। प्लस यहाँ पे जो है स्कारलेट विच के रिगार्डिंग भी जो है एलिजाबेथ ऑल्सन ने ये हिंट दिया था कि अभी कहीं ना कहीं जो है उनका रेजरेक्शन या फिर उनका रिडेम्पशन टाइम आने वाला है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जो ब्लडस्टोन रेलिक की एबिलिटीज है, जिस तरीके से वो यहाँ पे जो है किसी भी ऑल्टरनेट इल्यूजन्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वांडा मैक्सिमॉफ की पावर से भी सिमिलर है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या मार्वल स्टूडियोज किस तरीके से ये सारी चीजें या फिर मार्वल स्टूडियोज के इस वेयरवुल्फ वाले सीन को मेन यूनिवर्स में कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे जैक जिन्होंने यहाँ पे वेयरवुल्फ का कैरेक्टर लिया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त रोल किया। सबसे पहले अगर उनकी केमिस्ट्री की बात की जाए एल्सा ब्लडस्टोन के साथ में, तो बहुत ही जबरदस्त उनकी यहाँ पे केमिस्ट्री रही है, चाहे वो उनके एक्शन सीन्स हो, डायलॉग डिलीवरी हो, या फिर जब वो यहाँ पे एंड में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होते हैं, दोज एक्शन सीन्स वर ऑसम। और किस तरीके से वो यहाँ पे एल्सा को मतलब एक तरीके से सूंघ लेते हैं, क्योंकि उनको यही डर होता है कि जब वो यहाँ
यहाँ पे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है वो उनको भी शायद नुकसान पहुंचाए। तो क्या वो स्टोरी है पूरी, वो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो सीरीज देख के। बट ऑल इन ऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैन थिंग, बहुत सारे लोग कह रहे थे जब यहाँ पे इसके इनिशियल रिव्यूज़ या फिर रिएक्शंस आए थे कि मैन थिंग जो है हर किसी का फेवरेट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक इनोसेंट मॉन्स्टर की या फिर जो है एक इनोसेंट हल्क वाले वर्जन की आपको याद आने वाली है उस कैरेक्टर को देख के, बिकॉज दैट वाज रियली स्वीट। जिस तरीके से यहाँ पे जैक जब उनको यहाँ पे छुड़ाने की कोशिश करते हैं स्टार्ट में, एंड देन उनके सामने एल्सा आती है या फिर एल्सा जो है यहाँ पे जैक के कहने पर आती है और उनको अपने असली नाम से बुलाती है या फिर जिस नाम से उन्हें जैक यूजुअली बुलाते हैं, टेड के नाम से। तो जो उस टाइप का रिएक्शन होता है दैट वाज ऑसम। और एंड में हमें एक अनयूजुअल चीज सी देखने को मिलती है कि जब ये फाइट सारी क्लोज हो जाती है एंड एल्सा को अपना ब्लड स्टोन रेलिक जो है मिल जाता है, तब सारी की सारी रियलिटी कहीं ना कहीं वो कलर्ड थीम में वापस आ जाती है। यानी कि ब्लड स्टोन का यूज कहीं ना कहीं यूलिसिस और उनके जो हेंचमेन्स होता है या फिर गूंस होते हैं, उन्होंने यहाँ पे रियलिटी को डार्क टोन रखा होता है। यानी कि एक टिरनी का रूल, एक हॉरर टाइप का, एक गम का माहौल बनाने के लिए या फिर रेन ऑफ टेरर एस्टैब्लिश करने के लिए ये सारी चीजें यूलिसिस ने की थी। लेकिन उनकी डॉटर जो है उनसे अलग है, जो कि हमें एपिसोड के स्टार्ट में भी वो नरेट करती हुई नजर आती है कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली से यहाँ पे दूर चली गई थी, वो उनके जैसा नहीं बनना चाहती थी। सो दैट कुड बी द पर्टिकुलर रीजन कि एक्चुअली में वो सारे लोग जो है डार्क साइड पे थे, और जब एल्सा ने ये सारी चीजें जो है खत्म कर दिया, फिर ब्लड स्टोन को वापस लिया, तो उन्होंने ब्लड स्टोन की मदद से, जो कि एक्चुअली में कॉस्मिक पावर्स या फिर क्रिम्सन एनर्जी का यूज करता है, तो उन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्स को अपनी नॉर्मल शेप में वापस लाया। और एंड में फिर से जिस तरीके से हमें यहाँ पे टेड और जैक के बीच में या फिर मैन थिंग और जैक के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है, किस तरीके से वो उनको यहाँ पे खाना ऑफर करते हैं, आपको थॉर और हल्क वाली इंटरेक्शन वाली फील आएगी थॉर रैग्नारॉक से। और बिल्कुल ये पॉकेट डायमेंशन में सेट है, लेकिन टीवी से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमें गार्ड करते हुए नजर आते हैं उस टेम्पल को जहाँ पे ये सारे हंटर्स गैदर हुए होते हैं या फिर बैटल कर रहे होते हैं ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए, तो वो गार्ड्स एक्चुअली में यहाँ पे किसी भी तरीके से टीवीए के मेंबर्स नहीं थे, बिकॉज उनके हाथ में जो शॉक स्टिक्स होती हैं या फिर जो है शॉक देने के लिए जो डिवाइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट तरीके से, कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो सिर्फ शॉक देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ना कि यहाँ पे किसी बंदे को प्रून करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे जैक के केस में भी देखा था कि किस तरीके से जब उन्होंने ब्लड स्टोन को टच किया था तो ब्लड स्टोन ने उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मॉन्स्टर अपने असली रूप में लाया था। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार क्या ये मार्वल स्टूडियोज़ की मेन टाइमलाइन से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस शो को स्किप भी करना चाहते हो, ऑल ओवर कुछ मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट पे ये कहा जा रहा था कि अगर इसमें महेरशाला अली यानी कि ब्लेड का कैरेक्टर यानी कि वैम्पायर्स इन्वॉल्व होते तो शायद से कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है हमें ब्लेड मूवी से देखने को मिलता, तब जाके ये सीरीज थोड़ी बहुत जो है टाइमलाइन के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनती है। अब देखना यह है कि क्या इसका एक और पार्ट जो है यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज रिलीज करता है, बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे ऑडियंस का सपोर्ट भी जो है इस सीरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आने वाला है। सो इफ़ यू वांट स्किप दिस एपिसोड या स्किप दिस स्पेशल प्रेजेंटेशन, डेफिनेटली आप इसे स्किप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर एक अच्छी हॉरर चीज़ें आपको पसंद है, एक ड्रामा पसंद है, एक इंटेंसिटी या फिर एक्शन, गोर एक्शन वायलेंट पसंद है, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हो। और गाइज, आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या रिएक्शंस है जब आपने इस एपिसोड को देखा। अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको फेस कैम वीडियोस पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स फेस कैम में क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।